गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द वीडियो। ये वीडियो कॉमर्स सब्जेक्ट के प्रचार के लिए, कॉमर्स सब्जेक्ट की जानकारी फैलाने के लिए बनाई जा रही है। एक वीडियो मैंने बनाई थी कॉमर्स फील्ड के जानकारी के लिए कि ट्वेल्थ के बाद आप किस किस कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स की फील्ड कितनी बड़ी है। और ये वीडियो कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में कि कॉमर्स में आप क्या पढ़ेंगे, आपको कहाँ दिक्कत आएगी, बच्चों की जो कन्फ्यूज़न है वो क्या है, बच्चे कहाँ फंसते हैं, बच्चे आखिर इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, बच्चों के मन में आखिर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग। सब्जेक्ट में आपको पहला सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पढ़ना होता है, फिर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना होता है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। और जो बच्चे एक्स्ट्रा में ले सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री में लेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप होगा। तो अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है? अकाउंटेंसी में आपको पूरा खाता बही कैसे बनाते हैं उसका बेसिक्स और उसका फंडामेंटल। बेसिक्स क्या कि उसका आधार क्या है, बनाने का आधार क्या है, उसको बनाने की ज़रूरत क्या है। और फंडामेंटल वो है कि किस रूल के थ्रू, किस मेथड के थ्रू, आखिर उसके नियम क्या हैं, उसके कानून क्या हैं, उसको बनाने के लिए कौन कौन से कॉलम्स बनते हैं, किस तरह उनकी लाइन बाय लाइन लिस्टिंग होती है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कहाँ जाके उसको क्रेडिट करते हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये सब अकाउंटेंसी में पढ़ा जाता है। और 11th में ये सब बेस होता है। बीएसटी में क्या पढ़ते हैं आप लोग? तो बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज़ में आप पढ़ते हैं कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे, बिजनेस को रन कैसे करेंगे, बिजनेस को चालू कैसे करेंगे, आखिर एक बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे उसको चलाया जाता है, कैसे वो सेल्स करता है। और बीएसटी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। जैसे आप साइंस में जाएंगे और डॉक्टरी में, तो आपके लिए अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो जाती है कि ये आँख का डॉक्टर है, ये नाक का डॉक्टर है, ये हड्डी का डॉक्टर है, ये दांत का डॉक्टर है, ये ब्रेन का डॉक्टर है, ये हार्ट का डॉक्टर है। तो उसी हिसाब से सेल्स में भी, बिजनेस स्टडीज़ में भी अलग अलग फील्ड्स खुलती हैं। मार्केटिंग की अलग फील्ड होगी, मार्केटिंग में भी कई तरह की फील्ड होगी। डिजिटल मार्केटिंग, पोस्टर मार्केटिंग, बैलेट पेपर मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सभी मार्केटिंग का पार्ट है। सेल्स में आप जाएंगे तो सेल्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया। सेल्स में भी कई सारी फील्ड्स खुलेंगी, मैनेजमेंट में कई सारी फील्ड्स खुलेंगी, ऑपरेशंस में कई सारी फील्ड खुलेंगी। अकाउंटेंसी में आप लोग, अकाउंटेंसी में इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है? तो इकोनॉमिक्स में पूरे बिजनेस की इकोनॉमिक्स, मतलब आप किस हिसाब से कमा रहे हैं, किस हिसाब से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। आप जॉब भी करेंगे तो किसी ना किसी बिजनेस के अंडर करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो वो भी कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कर रही है, तो वहाँ पे भी आपको इस चीज़ का नॉलेज लगेगा। तो इसलिए इकोनॉमिक्स भी पढ़ा जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, ये क्या होती है? तो ये होती है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को, किसी बिजनेस को, आप कोई उद्यमी कैसे बन सकते हैं, आप कैसे एक इंडस्ट्री ग्रो कर सकते हैं, ये एक इंडस्ट्री में आप पैर कैसे रख सकते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट्स उसी हिसाब से डिज़ाइंड हैं, उसी हिसाब से 11th और 12th में आपको पढ़नी है। 11th में इन सब का बेस पढ़ना है कि आखिर ये शुरू कैसे होंगे, इनका बेस क्या है, इनका फंडामेंटल क्या है। और 12th में जाके आप इनके बारे में जानेंगे, अलग अलग फील्ड्स के बारे में जानेंगे। और जब आप 12th पार कर जाएंगे तो आप अलग अलग कोर्सेज करेंगे। कोर्सेज की वीडियो मैंने बना ही दी है। तो अलग अलग जब आप कोर्सेज करेंगे तो उसमें आपकी अलग अलग फील्ड्स खुलती जाएंगी, उसमें आपका स्पेशलाइजेशन होते जाएगा। अब बात करते हैं कि मिसकंसेप्शंस क्या है स्टूडेंट्स के दिमाग में। जैसे हम लोगों के साथ हुआ था जब हम लोग 10th का एग्ज़ाम दिए थे। साइंस हम लोगों को पढ़ना नहीं था क्योंकि मैथ से घबराहट थी। आर्ट्स हम लोगों को पढ़ना नहीं था क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। एक लगा कॉमर्स इंटरेस्टिंग, तो इसमें क्या हम लोगों को बताया गया कि मैथ्स आपको नहीं पढ़ना है। हम लोग झट से ज्वाइन कर लिए। तो बात यह है कि मैथ्स यहाँ पे भी है, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैथ्स नहीं है। मैथ्स आपको कभी ज़िंदगी में छोड़ेगा नहीं।
आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैथ्स आएगा। ये बात अलग है कि साइंस में थोड़ा हार्ड मैथ पढ़ना पड़ता है और कॉमर्स में सिर्फ रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, जोड़ घटाव, गुना भाग, बस यही सब है। ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति, ये सब कुछ नहीं है। ये सभी चीज़ें साइंस वालों के लिए साइंस में है, लेकिन कॉमर्स में आपको मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा फियर क्या रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि ये सभी चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी पड़ेंगी। तो जी हाँ, इंग्लिश में तो पढ़नी पड़ेंगी। वैसे बुक्स भी आती हैं इनकी हिंदी में, लेकिन अगर हम लोग तो हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों का अभी इंग्लिश और मैथ मजबूत नहीं होगा तो कब होगा? हमेशा इंग्लिश से डरते रहेंगे, मैथ से डरते रहेंगे तो कब आगे चल के सीखेंगे? आगे चल के इन्हीं चीज़ों का काम है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, इन्हीं दो चीज़ों की डिमांड है और इन्हीं दो चीज़ों से ही आपको जॉब मिलेगी या फिर आप कुछ करेंगे। तो इसलिए इंग्लिश से डरना अब नहीं है, अब इंग्लिश से रूबरू होना है। पहले हम लोगों का इंग्लिश से क्या रिलेशन था? बस यही ना कि हमारे सिलेबस में एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें 10-20 कहानियाँ हैं, 4-5 पोएट्रीज हैं, उन्हीं हिसाब से उन्हीं कहानियों का समरी लिखो, तो इसमें इस कवि ने क्या कहा है, इसमें लेखक ने क्या कहा है, बस यही ना। 4-5 वर्ड मीनिंग याद कर लो, बस इतना ही। लेकिन जब आप 11th में आ रहे हैं तो बी मैच्योर। इसमें आप लोगों को आगे चल के ज़िंदगी में इंग्लिश का कितना काम है ये समझ में आएगा। आगे चल के अगर आपको एग्रीमेंट्स पढ़ना हो, कोई फाइल बनानी हो, कोई फाइल रेडी करनी हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई फाइल सबमिट करनी है या फिर कोई फाइल का एनालिसिस करना है, आप कैसे करेंगे? सारी चीज़ें तो इंग्लिश में रहेंगी। कोई आपको स्पेशल हिंदी में बताएगा कि नहीं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, हिंदी में करके दो, ठीक है, आप ट्रांसलेट भी कर लेंगे, गूगल से सब चीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, आप उसका रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? इंग्लिश हर एक जगह है, तो इसलिए इंग्लिश सीखना जरूरी है और वो हम लोग अपने जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैथ्स और इंग्लिश की हम लोग खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको अगर मैथ्स नहीं आ रहा है तो भी आप कॉमर्स में आ सकते हैं। आपको इंग्लिश का फेयर है उसके बाद भी कॉमर्स में आ सकते हैं और सिर्फ हम ही ऐसी सुविधा दे रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश का कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री में इंग्लिश हम लोग पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश आंसर राइटिंग, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप पढ़ के उसको समझ सकते हैं, आप उसको कैसे समझेंगे, इस सब चीज़ की प्रिपरेशन कराएंगी। ये सब चीज़ों की प्रिपरेशन हमारे यहाँ होती है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश से अब डरना नहीं है, ऐसी सुविधा कोई नहीं दे रहा है। आप पटना में भी जाइए तो आपको छोड़ दिया जाता है, आप जाइए किसी स्पोकन टीचर से पढ़िए। हम लोग 500 रुपये महीने दे के पढ़े हैं इंग्लिश, हम लोग 500 रुपये महीने दे के इंग्लिश पढ़े हैं। आपको छोड़ दिया जाता है कि आप जाइए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे, हम बीएससी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं है आपको इंग्लिश आता है नहीं आता है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता दिए, कैलकुलेशन बता दिए, बस उतना ही काफ़ी है। ये हम लोगों के साथ हुआ है। आप पटना में भी किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान में चले जाएंगे, आपके साथ वही होगा। आप जाइए, अलग से पैसा दीजिए और जाके अपना इंग्लिश सीखिए। लेकिन हम लोग जो झेले हैं, हम लोग उसी हिसाब से आपको लेके चलेंगे। आपको मैथ्स का फियर है उसके बाद भी हमारे पास आइए, आपको इंग्लिश का फियर उसके बाद भी हमारे पास आइए, उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। आपको इतना ग्रो कर देंगे कि आपका मैथ्स कहीं फंसेगा नहीं। आप आगे चल के CS किसी भी कॉमर्स की फील्ड की हार्ड करियर का तैयारी करना चाहते हैं, आप उसमें भी सक्सेस होंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा या फिर कोई आपका टीचर वो नहीं बोलेगा, CA का टीचर या फिर BCom का टीचर, कि आपको 11th में आपका टीचर नहीं पढ़ाया है, आपको 11th में मैथ्स नहीं पढ़ाया गया है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाया गया है।
आपको कोई ऐसा टीचर नहीं बोलेगा, सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे पास ही आइए, लेकिन आप कॉमर्स में भी आप आ सकते हैं, कॉमर्स की फील्ड में भी आप आ सकते हैं, आप आइए। नहीं इच्छा कर रहा है साइंस पढ़ने का, आर्ट्स पढ़ने का नहीं इच्छा कर रहा है, आपको मैथ्स का, हार्ड मैथ का डर है, आपको नहीं समझ में आती है फिजिक्स, आपको नहीं समझ में आती है साइंस, आपको नहीं समझ में आती है केमिस्ट्री, आप कॉमर्स का भी रास्ता अपना सकते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है, और हम लोग इसी डर को हटाने के लिए आगे आ रहे हैं, आप सबका साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर आपको मैथ्स का फियर है, इंग्लिश का फियर है, कोई बात नहीं, और किसी कोचिंग में आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। हमारी क्लासेस 11th की 1 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा बीएसटी, और बीएसटी और इकोनॉमिक्स अल्टरनेट डेज पे, एक दिन बीएसटी, एक दिन इकोनॉमिक्स, और उसके बाद से 1 घंटा आपकी पूरी इंग्लिश की अलग अलग सेशंस होंगी रोज। अभी आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आप लोगों को उतनी ज़्यादा घंटे बैठने की कैपेसिटी नहीं है, आप लोगों को आदत नहीं है, इसलिए आप लोगों की क्लासेस 2-2 घंटे नहीं कर सकते। अभी आप लोग उस चीज़ से यूज टू नहीं है, अभी आप लोगों को इंग्लिश से उतना लगाव नहीं है। जब आप लोग उससे यूज टू हो जाएंगे, उसकी आदत पड़ जाएगी इंग्लिश पढ़ने की, तो उसके बाद से जब 12th की क्लासेस जो अभी हम लोगों की होगी, जो हम लोगों की इस साल की फर्स्ट बैच बनेगी, उसमें हम लोगों की 12th की क्लासेस 2-2 घंटे की हैं, 2 घंटे की अकाउंट्स, 2 घंटे की बीएसटी। तो इसी हिसाब से आप लोग डरिए मत मैथ से, डरिए मत इंग्लिश से। कॉमर्स में हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं आप लोगों को मैथ्स और इंग्लिश से पार कराने के लिए। रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बस कॉमर्स को एक्सप्लोर करिए, कॉमर्स में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कॉमर्स में आइए। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फीस लगेगी, फीस का भी कोई टेंशन नहीं है। हम लोग पटना में 13-13 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये दे के पढ़े हैं लोग। अभी पटना का रेट है, जो टॉप कोचिंग्स हैं जहाँ से हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पे 18,000, 19,000, 20,000 ऐसे करके लिया जा रहा है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो वो 22,000, 23,000 चले जाएगा, कि आप किस्तों में पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी जोड़ देता है लोग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको फीस की इंक्वायरी करनी है तो हमारे सेंटर पे आइए, सेंटर पे आके बात करिए, अपने पापा के साथ आइए, अपनी मम्मी के साथ आइए, अपने पेरेंट्स के साथ आइए, अपने बड़े भाई के साथ आइए, और आके इंक्वायरी करिए। फीस की अगर इंक्वायरी करनी है और जानना है और इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए। आप लोग जितना ज़्यादा आएंगे तो इस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद।